आज बीआरएस पार्टी के इंचार्ज एडवोकेट वहीद अहमद ने शमशाबाद के वार्ड नंबर 4 के काउंसलर जहांगीर के साथ जुमा की नमाज के बाद मुसल्लियों के साथ बीआरएस पार्टी को वोट डालने के लिए यानी कि कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद अब्दुल समी और काफ़ी लोग शामिल हुए। इसके बाद काउंसलर जहांगीर के घर पर रुककर जहांगीर काउंसलर से बातचीत करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज शमशाबाद म्यूनसिपाल में 4 वार्ड मस्जिद अब्दुर्रहमान पे वहीद भाई साहब शमशाबाद में मस्जिद अब्दुर्रहमान में नमाज़ पढ़े। चेवड़ला कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी कैंडिडेट कासानी ज्ञानेश्वर साहब ठहरे हुए हैं। पार्टी हाईकमांड की तरफ से भाई को इंचार्ज बना के शमशाबाद को भेजे हुए हैं। माइनॉरिटी जितने मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके पास जाके बीआरएस पार्टी जिस तरीके से 10 साल काम करी, तेलंगाना हुकूमत के डेवलपमेंट क्या से केसीआर केटीआर जितने हमारे प्रकाश गौड़ है एमएलएस जो काम करे वो काम क्या से जाके मुसलमानों में समझा के आने वाली हालात जो है वो हालात के ऊपर मुसलमानों को समझा के बीआरएस पार्टी कांग्रेस पार्टी में क्या है, बीआरएस पार्टी क्या काम करी, कांग्रेस पार्टी क्या काम कर सकती। आने वाले दिनों में और तेलंगाना का डेवलपमेंट होना है और चेवड़ला कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट होना है। तो अभी जितने भी एमएलएस यहाँ पर मेजॉरिटी एमएलए है बीआरएस पार्टी के है, एमपी भी बीआरएस पार्टी का रहा तो अच्छा डेवलपमेंट कर सकते बोल के केसीआर साहब कासानी ज्ञानेश्वर साहब जो है ना सालों से उन्होंने लीडरशिप करते हुए यहाँ पर जिला परिषद चेयरमैन थे। उसके बाद जो है ना बहुत सारा काम करे। उसके बाद में 90 बीसी जो होमा है उसको एक करके तेलंगाना के डेवलपमेंट कैसे काम करे उनको तजुर्बा है। उनको सीट दे के अपने पास चेवड़ला को भेजे है। हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ होता है कि केसीआर के काम देखिए, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, रैतु बीमा, रैतु बंधु जो स्कीम ला के जिस तरीके से डेवलपमेंट करे। आज गली गली को पीने का पानी दिए। आज गांव में केसीआर साहब आने से पहले गांव में रोड़ा नहीं थे। महबूब नगर गांव में जितने भी गांव हैं वहाँ पर रोड नहीं था। वो रोड नहीं से एरिया में भी घर घर को पीने का पानी का इंतज़ाम करे केसीआर साहब बीआरएस पार्टी। आज जाके देखिए छोटे छोटे गाँव में जो एसटी भाई है वो भाइयों को सालों से 40 साल से उन लोग आके 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके वोट डालना। एसटी भाई उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए उनका गांव डेवलपमेंट होना, वो टांडा डेवलपमेंट होना तो वही गांव का वही एसटी भाई सरपंच बना तो डेवलपमेंट होता बोल के छोटे गांवों को भी सरपंच का होदा देके एसटी भाइयों को भी आज हेल्प कर रहे हैं। आज देखिए हमारे एससी भाई है, एससी भाइयों के लिए केसीआर साहब मुस्लिम माइनॉरिटी एससी एसटी बीसी को नहीं देखे उन्होंने। तेलंगाना के जितने भी अवाम है ये अवाम मेरे अवाम है। तेलंगाना का डेवलपमेंट के साथ हर आदमी का डेवलपमेंट होना उनके ख्वाब देख के जो डेवलपमेंट करे हैं वो डेवलपमेंट लेके जाइए, पब्लिक के सामने समझाइए। लोग जो है ना आज उधर के बाद हर साल 5 साल के एक बार आते बात करके सीट लेके उसके बाद 5 साल तक वो खाली कमाने बैठते मगर डेवलपमेंट नहीं करते। आप देख रहे हैं 4 महीने हो गया आज क्या हाल है। जिस तरीके से कांग्रेस हुकूमत आते आज यहाँ पर पानी के बोरा सूख जा रहे हैं, पानी नहीं है, करंट चले जा रहा। करंट देखो 10 मिनट में करंट आ रहा, 5 मिनट चले जा रहा। क्या हो रहा है ये जो स्कीम बोले उन्होंने 6 स्कीम देते बोले 6 स्कीम में कौन सा स्कीम अमल हुआ बोलो। शमशाबाद में आके घर घर को सर्वे करे, 200 यूनिट के नीचे रहा तो उसको फ्री कर तो बोले। मेरे सामने मेरे वार्ड में एक आदमी को फ्री नहीं दिया गया। आज बोले रहे फ्री दे रहे बोल के। गैस का क्या हुआ, खाली करे वो तो आप एक ही करे, क्या करे बसा फ्री करे। बसा फ्री फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको, फ़ायदा क्या हुआ आम को, क्या फ़ायदा हुआ बसा फ्री करने से। बसा फ्री करे आप, फ्री नहीं करके बसा का चार्ज कम करना था, सबको फ़ायदा होता था। आप रेवंत रेड्डी साहब को भी बोल रहा हूँ, सीएम साहब को बहुत काबिल आदमी है, काम करने वाले आदमी है। आपके साथ में बैठे हुए जितने भी है वो काबिल आदमी नहीं है, उनके बातों को न को सुनो। आप 5 साल का आपको अल्लाह ताला यहाँ पर आम मौका तेलंगाना की आम मौका दिए। जिस तरीके से केसीआर साहब डेवलपमेंट करे आप भी डेवलपमेंट करो, इंशाल्लाह पब्लिक आपको समझेंगे। आने वाले इलेक्शन 13 तारीख के दिन है। 13 तारीख के दिन हर आदमी तेलंगाना का सही आदमी तेलंगाना केसीआर साहब के
स्कीम देखा सो लिया सो हर घर को गरीब से लेके करोड़पति तक केसीआर साहब के स्कीम पहुंचे हैं। आज देखिए 200-500 एकड़ है सुन करोड़पति अभी आज केसीआर साहब का स्कीम रैतु बंधु ले चुके हैं, रैतु बीमा ले रही सब लिए सोच उनके काम देख के आने वाले दिनों में एमपी कैंडिडेट कासानी ज्ञानेश्वर साहब को उनका निशान है कार के निशान को वोट डाल के भारी सिर से कामयाब करते हुए उम्मीद करते हुए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से शमशाबाद के वार्ड 4 में जहाँ पर मस्जिद अब्दुर्रहमान है, मस्जिद में नमाज जुमा अदा हुई और यहाँ के मुकामी जो हमारे काउंसलर हमारे बड़े भाई जहांगीर साहब जो बहुत ही एक्टिव आदमी हैं, बहुत ही काबिल आदमी हैं, अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली शख्सियत है, इनके साथ हमने मुसल्लियानी मस्जिद से शमशाबाद की मुकामी अवाम से हम मुलाकात करें और उनके दिलों में जो खदशात है उसको हम दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस के पास डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी का डर मुसलमानों को दिखा रही है और वोट मांग रही है। कांग्रेस में दम है तो डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये खदशात कांग्रेस, मैं आवाम से भी इस बात की गुजारिश करूँगा, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं ये कहूँगा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर, कांग्रेस कभी भी 70 सालों में मुसलमानों के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं। अगर मुसलमानों की आज माशियत अगर 70 सालों में जो गिरी है, जहाँ मुसलमान देने वाले हाथ थे वहाँ लेने वाले बने, तो उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस है। और मुल्क के जितने फसादात हुए वो फसादात कराने वाली कांग्रेस है और मस्जिदों की शहादत की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। मगर कांग्रेस सिर्फ बीजेपी का डर बिठा रही है और बार बार मोदी का डर बिठा रही है और मुसलमानों के दिलों में एक वसवसा पैदा कर वोट लेना चाहती है। मैं कहूँगा कांग्रेस अगर उतनी मुसलमानों की हमदर्द है, कांग्रेस से ये सवाल करूँगा कि बताइए मुल्क के 500 चिल्लर पार्लियामेंट्री हलकों से यानी 540 पार्लियामेंट्री हलकों से आप कितने उम्मीदवार मुसलमानों को मैदान में उतारे? आप अगर मुसलमानों का फ़ायदा चाहते थे, आप मुसलमानों को सियासी तौर पर साझेदारी देना चाहते, मुसलमानों को सियासी तरक्की देना चाहते हैं, तो मुसलमानों को कानून साज इदारों में क्यों नहीं लाया जा रहा? तेलंगाना की कानून साज कौंसिल भी है, तेलंगाना के कानून साज असम्बलीज भी है जहाँ पर मुसलमान कांग्रेस का कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, कौंसिल में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, राज्यसभा में भी नहीं। तेलंगाना से तो बिल्कुल नुमाइंदगी ज़ीरो कर दी गई। काबीना में एक मुस्लिम वज़ीर को नहीं रखा गया, क्योंकि मैं ये कहूँगा मैं कानूनदा हूँ, मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के जो आर्टिकल्स है ये बताते हैं रोड पे चलने वाले आदमी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता। 6 महीने का अरसा दरकार होता है जहाँ पर MLA या MLC दी जाए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते मुसलमान तरक्की करे। 6 महीने का अरसा दरकार होता है, 6 महीने में आप MLA MLC बनाया जा सकता है, नहीं तो आप उसको भी चेंज करिए, दूसरे को 2-6 महीने दरकार है। मगर आप नहीं चाहते कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं ये इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट में, उसमें मुसलमान को आवाज़ बुलंद करे। आप नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करे, सिर्फ और सिर्फ आप मोदी साहब का डर बिठाना और ये छोड़ देना। और मैं मुसलमानों से, तेलंगाना के मुसलमानों से, ख़ासकर चेवला के मुसलमानों से मैं बार बार उनके घरों पे जाकर उनके जहनों को इसी तरीके से साफ कर रहा हूँ और बार बार मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस से। KCR हुकूमत ने जितने मसाजिद तामीर किए किसी हुकूमत ने नहीं किए, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। शहादत का जो जिम्मेदार बताते हैं, आइए चैलेंज करता हूँ, बताइए आप कहाँ करें। हमने आज शमशाबाद मस्जिद का भी वीडियो किया जहाँ मस्जिद ख्वाजा महमूद है, KCR साहब के दौरे हुकूमत में यही जहांगीर भाई की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के डिज़ाइन में, सऊदी के डिज़ाइन में दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे लगाकर उस मस्जिद को तामीर किया गया। किसी नागेनी वजहात पर ऑफिसों की तासुबियत की वजह से उसको नुकसान हुआ था, लेकिन KCR साहब ने सेक्रेटरीट की भी मस्जिद तुर्की डिज़ाइन में अच्छे स्टाइल में सेक्रेटरीट के साथ, वो भी एक खूबसूरत नज़ारा होना, बल्कि यानी मस्जिद का रिकन्स्ट्रक्शन किया। तो ऐसे KCR साहब आप जाके देख लिए, नामपल्ली एक मीनार के सामने 20 करोड़ की लागत से तामीर का काम, यतीम खाना अनीसुल गुरबा, जहाँ 70 सालों में कांग्रेस आती थी और जाती थी, वहाँ पर अपना बर्थडे मना लेते थे, वहाँ पर आके गरीबों का खाना कांग्रेस के चेयरमैन अपने घरों को ले चले आते थे, यतीम बच्चों के साथ जुल्म करते थे। लेकिन KCR हुकूमत ने वहाँ यतीम खाना तामीर किया और 4000 गज कमर्शियल लैंड उसको अता किया। आप देखिए मदरसों पर कांग्रेस लेबल लगाती थी, जितने मदरसों में जो उलमाए कराम को गिरफ्तार किया गया वो कांग्रेस का दौरे हुकूमत था। KCR साहब खुद मदरसा गए,
मदरसे के उलमा के साथ वक्त गुजारा, मदरसे के तलबा के साथ वक्त गुजारा। 70 सालों में कोई चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का जो पैदा हुआ जो मुझे मदरसे को गया, केसीआर साहब मदरसे को गए, मदरसे में वक्त गुजारे, वहाँ की परेशानियों को सुनकर 15 करोड़ की लागत से वहाँ पर लिफ्ट के साथ ऑडिटोरियम तामीर किया। और तारीखी मिसालें देख लो, मक्का मस्जिद के लिए 10 करोड़ रुपए की तामीरी काम के लिए केसीआर साहब ने रोल अदा किया। शादी मुबारक के नाम पर लाखों ख़वातीन को, लाखों घरों में हमारी जवान बहनों को केसीआर साहब ने शादी के लिए मदद की। आसरा पेंशन के नाम पर देखिए आप। और आपको आप बता दूं, मुसलमानों को ख़ास करके जब सर्वे रिपोर्ट निकाला गया तो मुसलमान तालीमी की पसमानदगी बहुत कम होने की वजह से मुसलमान गुर्बत में आ रहे हैं। तो केसीआर साहब ने बड़े पैमाने पर एक इनकलाब बर्पा किया, जहां पर 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, कांग्रेस के 70 सालों में 4 स्कूल नहीं बनाए गए थे, आज 204 केसीआर साहब ने जूनियर कॉलेजों के साथ डिग्री कॉलेज की साथ दिया। 1 लाख से ज़्यादा तलबा, मुस्लिम तलबा पढ़ रहे हैं। हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है तेलंगाना में कांग्रेस की ज़रूरत नहीं, तेलंगाना में यहाँ सेकुलर जमात है केसीआर साहब की, जिनके हुक्मरान सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। और मैं केसीआर साहब का पूरा सियासी कैरियर पे भी अगर बोलूँ, एक बार भी उन्होंने बीजेपी से अलायंस नहीं किया। चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस का कोई लीडर है तो आके बताइए। 2004 में भी हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तेलुगु देशम से हुकूमत छीनकर राजशेखर रेड्डी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। ये केसीआर साहब की बदौलत है, उनकी अलायंस की वजह से आप हुकूमत में आए। आप बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। आप अजय शर्मा को, आरएसएस के आदमी को लेकर टिकट दिया, आप सेकुलर। आप शिवसेना जैसी पार्टी से इत्तेहाद कर टिकटा बांट रहे, आप सेकुलर हो गए। और मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, फिर भी आप सेकुलर। ममता बनर्जी पे आप इल्ज़ाम लाए, फिर भी सेकुलर। चेन्नई का चीफ मिनिस्टर स्टालिन, उस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, बीजेपी की टीम पे, फिर भी आप सेकुलर। बदरुद्दीन अजमल आसाम में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी बी टीम। हाँ, खाली आप ही सेकुलर है। सेकुलरिज्म आपका इस इलेक्शन में हम बताएंगे। सेकुलर के सर्टिफिकेट आपको बांटने की ज़रूरत नहीं, आप कभी सेकुलर थे ना सेकुलर होंगे। आपने सियासी तौर पर लोकसभा में मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट नहीं बनना बोलकर आपने इस बार सिर्फ 5 मुसलमानों को एमपी टिकट दिया, और वो भी हारने वाली सीटों पर। 3 तो हारने वाली सीटें हैं, उन पर आपने क्या, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, क्या मुसलमान नहीं है? सियासी तौर पे आप यूपी में क्यों नहीं दिए, कश्मीर में क्यों नहीं दिए, आप मगरबी बंगाल में क्यों नहीं? पूरे हिंदुस्तान से आप 5 देते हैं। आपने और बीजेपी में क्या फ़र्क रह गया? वो हिंदुओं को मजहबी जज्बात बरकरार कर वोट लेते हैं, और आप मुसलमानों को उनका डर बिठाकर वोट लेते हैं। मैं उलमाए कराम से भी इस बात की अदबन गुजारिश करूँगा, आप देखिए जहाँ जहाँ सेकुलर कैंडिडेट है वहाँ पर तायद करिए और उनकी कामयाबी के लिए आप जदोजहद कीजिए। मैं आवाम से यही कहूँगा, इस बार छियोला का तो मैं वादा करता हूँ आपको, छियोला का एक परसेंटेज बताता हूँ आपको। 2 कैंडिडेट रेड्डी है, कांग्रेस से भी रेड्डी है और बीजेपी से भी रेड्डी है, और सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज मुदिराज का है, बीसी यानी बैकवर्ड एसटीज़ का वगैरह है। तो यहाँ पर अगर तबक़ात की बुनियाद पे देखें तो कासानी ज्ञानेश्वर साहब यहाँ पर अक्सरियत के साथ कामयाब होने वाले हैं। मुसलमान भी इसमें जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह आने वाले दिन आप बहुत अच्छे रहेंगे। और शमशाबाद की आवाम के साथ जब जहांगीर भाई जैसी क़यादत हमको मौजूद है, फिर हमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये वाहिद आदमी है जो छिवड़ा में मुसलमानों की नाक बनकर काम कर रहा है, और जितने भगोड़े थे वो भाग चुके हैं, मगर ये आदमी वाहिद डट कर यहाँ पर मुकाबला कर रहा है। मैं इनके काम को सहराता हूँ, सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको और तरक्की दे, और क़ानून साज इदारों में इनको आने का अल्लाह मौका दे। और मैं आवाम से भी यही गुजारिश करता हूँ, इसको ज़रूर गौर करिए और समझिए। BRS पार्टी को 13 मई के दिन आप भारी अक्सरियत के साथ कार के निशान पर वोट लगाकर केसीआर साहब को फिर से क़यादत करना मौका दिए। एक बात ज़रूर बताऊँगा, आने वाले दिना थोड़े ही दिन में ये हुकूमत जाने वाली है और फिर कार लौट आने वाली है, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनने वाली है।